बिल्कुल देखिए, कल देर शाम से एक खबर आई कि समाजवादी पार्टी के 7 से 8 जो भरोसेमंद विधायक हैं वो सपा कार्यालय पर बैठक में नहीं पहुंचे। उसके बाद कहीं ना कहीं अटकलें तेज हो गई और सूत्रों की माने तो ये भी हो सकता है कि जो विधायक कल बैठक में नहीं आए वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को वोट भी कर सकते हैं। इसमें सपा के विधायक हैं राकेश प्रताप सिंह, पल्लवी पटेल व तमाम ऐसे 8 विधायक हैं जो कल बैठक में नहीं पहुंचे थे। जो अनुमान लगाया जा रहा है वो ये लगाया जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनको वोट कर सकते हैं। भाजपा ने अपने 8 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, जिसमें से जो 8वें प्रत्याशी हैं वो संजय सेठ हैं और बिना क्रॉस वोटिंग के उनका जीतना नामुमकिन है। लगातार चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी है, वो छोटे छोटे दलों के साथ बैठक कर रहे हैं। राजा भैया के साथ उन्होंने बैठक की, ओम प्रकाश राजभर हो या फिर जो तमाम छोटे बड़े दल हैं उनको बड़ी पार्टियां साधने में जुट गई हैं। और आज सुबह 9 बजे से ये वोटिंग होनी है, शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी और अब ये देखना होगा कि आखिरकार जो प्रत्याशी हैं उनको कितने मत मिलते हैं, जो विधायक हैं किस तरह से वो वोटिंग करते हैं। जी बस सर, बिल्कुल देखना ये दिलचस्प होगा कि ये गणित की गुत्थी आखिर किस तरीके से सुलझी जाएगी, क्योंकि दावेदारी तो दोनों तरफ से किया जा रहा है अपने अपने प्रत्याशियों के लिए कि हमारे ही प्रत्याशी जीत रहे हैं। बिल्कुल देखिए, जो दोनों पार्टी, चाहे वो समाजवादी पार्टी की भी बात की जाए या भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, दोनों पार्टियों ने अपना पूरा दमखम लगा दिया है। और यही वजह है जो पिछले कई दिनों से, चाहे वो भाजपा की बात करें या सपा की बात करें, वो छोटे छोटे दलों के साथ बात कर रही। समाजवादी पार्टी ने भी पिछले दिनों 2 अपने विधायकों संग बैठक की, सपा कार्यालय में बैठक हुई और कल की जो बैठक थी उसमें समाजवादी पार्टी के कई ऐसे जो भरोसेमंद विधायक थे वो पार्टी कार्यालय नहीं पहुंचे, जिसके बाद से ही अटकलें तेज हो गई कि जो ये विधायक हैं वो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। और उसी को देखते हुए आज यहाँ पर जो मतदान होना है, सुबह 9 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और बैगनी मार्कर जो पेन है उससे ही मतदान का मान्य होगा। और अगर किसी और पेन से वोटिंग की जाती है तो उसको खारिज कर दिया जाएगा। बड़ा ही दिलचस्प ये मुकाबला होगा, क्योंकि आज सुबह से ही यहाँ पर विधानसभा के पास हलचल तेज हो गई। जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको भी चाक चौबंद कर दिया गया है। अब से कुछ देर में यहाँ पर लोगों का आना जाना शुरू हो जाएगा और जो सभी विधायक हैं वो विधायक आज राज्यसभा प्रत्याशियों को वोट करेंगे। लेकिन जिस तरह से जो 8वें प्रत्याशी हैं संजय सेठ, उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल जरूर है। अगर क्रॉस वोटिंग नहीं होती है तो वो इस चुनाव को नहीं जीत पाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरा दमखम लगा दिया है, चाहे वो राजा भैया की बात की जाए, ओम प्रकाश राजभर की बात की जाए, तमाम जो ऐसे छोटे छोटे दल के बड़े नेता हैं उनसे पार्टियां मुलाकात कर रही हैं। पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी राजा भैया के पास पहुंचे और लोग अपनी अपनी सीटों को लेकर, अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लेकर लगातार मैदान में उतरे हुए हैं। लेकिन अब आज ये देखना होगा कि आखिरकार कौन जीतता है, किसकी किस्मत खुलती है। समाजवादी पार्टी की बात करें या भारतीय जनता पार्टी की बात करें, जो भी सभी विधायक हैं आज वो अपना मत देंगे और मत की बदौलत ही इन प्रत्याशियों को जिताया जाएगा। जी बिल्कुल मजहर, जिस तरीके से दावेदारी दोनों तरफ से ही की जा रही है, लेकिन देखा जाए तो गिनती इधर भी कम पड़ रही है, गिनती उधर भी कम पड़ रही है और लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि हमारे भी प्रत्याशी जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी भी यही दावे कर रही है कि हमारे ही प्रत्याशी जीतेंगे। लेकिन जो एक क्रॉस वोटिंग का डर जो है दोनों तरफ से देखा जा रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से ज्यादा देखा जा रहा है। बिल्कुल देखिए, जिस तरह से कल सपा में जो बैठक में विधायक नहीं पहुंचे उसके बाद से और भी ज्यादा अटकलें बढ़ गई हैं कि जो क्रॉस वोटिंग है वो हो सकती है, जिसको लेकर जो पार्टी है उसमें डर है। चाहे वो समाजवादी पार्टी की बात करें, देखिए चुनाव जो है वो बड़ा दिलचस्प है, जीतना किसी के लिए भी इतना आसान नहीं है। अगर क्रॉस वोटिंग नहीं होती है तो 8वां प्रत्याशी नहीं जीत पाएगा। लगातार दोनों पार्टियां ये दावा कर रही हैं कि वो मजबूत है, दूसरी पार्टी कह रही वो मजबूत है। लेकिन चुनाव का जो परिणाम है वो आज शाम तक आएगा, जब वोटिंग होगी। सुबह 9 बजे से ये वोटिंग होनी है। पिछले कई दिनों से राज्यसभा चुनाव को लेकर दोनों पार्टियों ने अपना पूरा दमखम लगा दिया है। बहुत ही शानदार ये चुनाव होगा। आज सुबह 9 बजे से वोटिंग होगी और वोटिंग के बाद ये शाम को डिसाइड होगा कि आखिरकार किसके कितने प्रत्याशी जीतते हैं। लेकिन अगर बात की जाए विधायकों की, तो सभी विधायकों को, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो या फिर जो गठबंधन के विधायक हैं,
उनको बुलाकर लोगों ने मिलना जुलना शुरू कर दिया था। उनको समझाने का प्रयास किया गया, समाजवादी पार्टी कार्यालय पर किस तरह से वोटिंग की जा सके उसका डमी किया गया। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी भी, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, तमाम जो अलग दल के विधायक हैं उनके साथ बैठक की गई और उनको ये समझाया गया कि किस तरह से वोटिंग की जाती है और कैसे करनी है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार किसको कितने वोट मिलते हैं। लेकिन कल शाम से जब से समाजवादी पार्टी के जो कई विधायक थे वो पार्टी कार्यालय में नहीं पहुंचे, उसके बाद से अब ये अटकलें तेज हो गई हैं कि क्रॉस वोटिंग के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। अब देखना ये होगा कि आखिरकार मत पड़ने के बाद किसके कितने प्रत्याशी जीतते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 8 प्रत्याशी मैदान में उतारे गए हैं, तो वही समाजवादी पार्टी की ओर से 3 प्रत्याशियों को उतारा गया है। लगातार जो दोनों पार्टी है वो दावा कर रही हैं कि उनके प्रत्याशी जीतेंगे, लेकिन अब ये तो वक्त ही बताएगा कि आखिरकार किन के कितने प्रत्याशी जीतते हैं। जी बिल्कुल मजहर, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो राज्यसभा का अंक गणित क्या है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। एनडीए के पास देखिए लगातार जो है मदद उनके पास ज्यादा है, लेकिन 37 का कोटा आवंटित करता है एक प्रत्याशी के लिए और बीजेपी के 8 प्रत्याशी मैदान में उतारे गए हैं। और वही 8वें प्रत्याशी की जीत आसान नहीं दिख रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए। आवंटन के बाद कहा जा रहा है कि 18 वोट अतिरिक्त किए गए हैं और आरएलडी के 9 वोट भी बीजेपी के पास है। देखिए आरएलडी की तरफ से कहा जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेगा और बीजेपी के पास राजा भैया के 2 वोट है। बीजेपी के पास अतिरिक्त 29 वोट अब हो चुके हैं और ये राज्यसभा का अंक गणित हम आपको बता रहे हैं। एनडीए के पास 277 वोट है और प्रत्याशी जो है 8 उतारे गए हैं मैदान में। 37 का कोटा आवंटित किया गया है और बीजेपी के 8 प्रत्याशी मैदान में उतारे गए हैं। लेकिन वही कहा जा रहा है कि 8वें प्रत्याशी की जीत इतनी आसान नहीं है, जिसके लिए पेच पूरा फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। आवंटन के बाद की बात की जाए तो 18 वोट अतिरिक्त है और आरएलडी ने भी अपना सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी की तरफ कर दिया है। और अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो 3 प्रत्याशी मैदान में है। तीनों सीट जीतने के लिए 111 वोट की जरूरत है और राजा भैया के कारण ही सपा की तीसरी सीट फंस रही है, ऐसा कहा जा रहा है। सपा के पास 108 वोट अभी इस वक्त है और सपा को 3 वोट की जरूरत है। और लगातार संवाददाता मजहर हमारे साथ बने हुए हैं। मजहर देखिए जिस तरीके से गणित जो समझ में आ रही है, लगातार कहीं ना कहीं अंक इधर भी कम पड़ रहे हैं, अंक उधर भी कम पड़ रहे हैं, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि किस तरफ कितने प्रत्याशी आज जीत जाते हैं। बिल्कुल, देखिए दोनों तरफ से जो पार्टियां हैं उन्होंने दम पूरा लगा दिया है। दोनों तरफ से कहीं ना कहीं जो अंक है वो कम पड़ रहे हैं। भाजपा की बात की जाए या समाजवादी पार्टी की बात की जाए, अगर क्रॉस वोटिंग नहीं होती है तो भारतीय जनता पार्टी का जो 8वां प्रत्याशी है वो नहीं जीत पाएगा। साफ तौर पर 8 प्रत्याशी मैदान में भाजपा ने उतारे और 3 प्रत्याशियों को समाजवादी पार्टी ने। लगातार लोग बैठकें कर रहे हैं, पिछले दिनों से ही समाजवादी पार्टी में भी बैठक चल रही थी, भाजपा में भी बैठक चल रही थी। जो छोटे छोटे दल हैं उनके नेताओं के साथ बड़ी पार्टियां बातचीत कर रही हैं, उनको कहीं ना कहीं साधने का प्रयास कर रही हैं। अगर आरएलडी की बात की जाए तो उनके जो विधायक हैं वो भाजपा के साथ हैं। राजा भैया की बात की जाए जो उनके विधायक हैं वो भी भाजपा के साथ हैं। इसी तरह अभी जो कई ऐसे विधायक हैं जो समाजवादी पार्टी से नाराज हो गए, सूत्रों की माने तो ये भी बताया जा रहा है कि ये जो विधायक हैं वो क्रॉस वोटिंग भी कर सकते हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिरकार जब आज सुबह 9 बजे से मतदान होगा, मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी, तो जो विधायक हैं वो किसको वोट करते हैं। और वोटिंग बड़ा दिलचस्प होगा क्योंकि कई दिनों से जो पार्टियां हैं वो अपने अपने प्रयास में लगी हैं, जो विधायक हैं उनको साधने में लगी हुई हैं। संजय सेठ की बात की जाए तो वो एक बड़े कारोबारी हैं, उनकी भी अच्छी राजनीति में पकड़ है और वो भी कई ऐसे विधायक हैं जो उनके संपर्क में भी रह चुके हैं, पुराने नेता हैं संजय सेठ भी। तो माना ये भी जा रहा है कि कुछ ऐसे जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं कल जो पार्टी दफ्तर नहीं पहुंचे थे वो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब खबर बलिया से, जहां पर भीषण सड़क